हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम्स को। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है? द नोटेशन एन फैक्टोरियल। यहाँ पे n के साथ आपने ये सिंबल लगाना है, एक्सक्लेमेशन का जो सिंबल होता है बिल्कुल वैसा ही सिंबल है। और पढ़ते कैसे हैं इसे? n फैक्टोरियल। द नोटेशन n फैक्टोरियल रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल का मतलब है 1 से शुरू होकर n तक आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ऑल्सो वी डिफाइन जीरो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास कहीं पर भी जीरो फैक्टोरियल आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम 1 लेके चलते हैं। एंड ऑल्सो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। नेक्स्ट वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रिमार्क। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन अप टू n माइनस 1 इंटू n। तो यहाँ पर हमने 1 से लेके n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा है और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा n। सो n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार हम n फैक्टोरियल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। ओके, सो आज हमने जो एक नई नोटेशन पढ़ी है दैट इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। एंड दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं इंग्लिश में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमने 8 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। नाउ वी नो दैट n फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सो 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। तो अब हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। ये सारा प्रोडक्ट कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 40320। ओके, तो ये सारा प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट करना है। 1 to 8 जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आ जाएगा? 40320। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हमने 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो एक मेथड क्या है हमारे पास? हम 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। 4 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड दिस बिकम्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये कितना आ जाएगा? दिस इज 24 माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज 6। तो 24 माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू 18। और यहाँ पे हम रिमार्क जो हमने पढ़ा था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज, नाउ 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल जो है वो कॉमन आ जाएगा बाहर। सो वी हैव 3 फैक्टोरियल आउटसाइड, इनसाइड वी हैव 4 माइनस 1। नाउ 3 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड 4 माइनस 1 इज 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दिस इज अगेन इक्वल्स टू 18। ओके, सो यहाँ पर कैलकुलेशंस क्योंकि स्मॉल है तो हम 4 फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल को हमने एक्सप्रेस किया है एज
4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद हमने 3 फैक्टोरियल को कॉमन लिया बाहर, इनसाइड वी हैव 4 minus 1 which is 3 and then simplify. Next question number 2 is 3 factorial plus 4 factorial is equals to 7 factorial? तो हमने चेक करना है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। नाउ वी नो दैट 3 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 plus 4 factorial is 1 into 2 into 3 into 4. So this is 6 plus this is 24. Now 6 plus 24 is equals to 30. So left hand side becomes 30. Right hand side में we are to find the value of 7 factorial, and 7 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7. अब यहाँ पे हमने फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, विच कम्स आउट टू बी 5040, एंड क्लियरली दीज बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ओके, question number 3 is compute 8 factorial upon 6 factorial into 2 factorial. अब यहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है। सो दिस बिकम्स 8 factorial upon 6 factorial into 2 factorial is 8 factorial को हम लिख सकते हैं 8 into 7 factorial. फर्दर 7 factorial को हम किस तरह से लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, हमने 8 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। फर्दर 7 फैक्टोरियल को हमने लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल फाइंड 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 2, सो यहाँ पे 2 4s are 8 and 7 4s are 28. Sorry, this is 28. So 28 is the answer. Question number 4 is if 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial is equals to x upon 8 factorial, then find x. तो अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So let's start with the solution. We are given that 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial is equals to x upon 8 factorial. Now multiplying both sides by 8 factorial, 8 factorial से दोनों तरफ multiply कर देंगे, so we will have 8 factorial upon 6 factorial plus 8 factorial upon 7 factorial is equals to x. फर्दर हम 8 factorial को किस तरह से लिख सकते हैं 8 into 7 factorial, एंड फर्दर 7 फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे एज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर हम 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे एज 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x. तो हमने अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो 6 फैक्टोरियल के साथ 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और इस टर्म में 7 फैक्टोरियल के साथ 7 फैक्टोरियल। सो 8 इंटू 7 इज 56 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x. तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 64. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x. Next question number 5 is evaluate n factorial upon n minus r factorial when in first part n is equals to 6 and r is equal to 2, and in second part n is equals to 9 and r is equals to 5. तो यहाँ पे हमने n factorial upon n minus r factorial कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले सॉल्व करेंगे, n factorial upon n minus r factorial is equals to
6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, n और r की वैल्यू पुट कर देंगे. दिस इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. Now this thing can be written as 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial. So 4 factorial के साथ 4 factorial cancel हो जाएगा. 6 into 5 is 30 is the answer. Okay. अब हम second part के लिए same value calculate करेंगे. For second part, n factorial upon n minus r factorial is equals to 9 factorial upon 9 minus 5 factorial. This is 9 factorial upon 4 factorial, and this is equals to 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial. तो यहाँ पे 9 factorial को हम expand करेंगे जब तक कि हमारे पास 4 factorial नहीं आ जाता. 9 को लिख सकते हैं 9 into 8 factorial. फर्दर 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल को फर्दर लिखेंगे 6 इंटू 5, एंड 5 फैक्टोरियल को फर्दर लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. सो ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 15120. Okay, so 15120 is the required answer. So that's all with the video. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.